चलिए बच्चों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है ये है आवेशन या चार्जिंग। तो आवेशन या चार्जिंग से मतलब है जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर घर्षण करती हैं या रगड़ी जाती हैं ना, तो एक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, क्योंकि जो बाह्य सतह है उस पर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके साझा रखेगा, है ना। लास्ट ईयर आपको घर्षण की परिभाषा में पढ़ाया था कि जब कोई एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के साझे के बाद में जब किसी बल द्वारा उन दोनों सतहों को अलग किया जाता है तो एक सतह पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा दूसरी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है ना। इस घटना को क्या बोलेंगे हम? चार्जिंग या आवेशन, है ना। तो चार्जिंग या आवेशन की घटना में जिस सतह पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह धनावेशित हो जाएगी और जिस सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह ऋणावेशित हो जाएगी, है ना। परंतु दोनों का जो चार्ज है वो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार, जो आवेश है वो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है वैद्युत गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो जनरली जो हमारे पदार्थ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है चालक, दूसरा है अचालक और तीसरा है अर्धचालक। ठीक है। आप इन्हें नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। फ़िलहाल इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चार्ज के आधार पर जो चालक पदार्थ हैं वे वो पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता के साथ चलते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि आवेश कैरियर क्या है? आवेश को ले जाने वाले क्या हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो अच्छे चालक होंगे और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वे बुरे चालक होंगे। ठीक है। तो चालक पदार्थ वे हैं जो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, है ना। जैसे सभी धातुएं, है ना। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी होगी? बहुत अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अचालक। तो अचालक में पदार्थ होंगे जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब विद्युत का प्रवाह कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या हैं? बहुत कम हैं। तो जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है। और इसमें एक उदाहरण और है, वो आप ऐड कर लेना, वह है शुद्ध जल, है ना। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का यानी अचालक है ना। तो उसमें शुद्ध जल याद रखें, शुद्ध जल, है ना। ये लवण वाला जल नहीं जो नॉर्मली जल है, क्योंकि इसमें हमारे लवण होंगे तो लवण क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। तो इसलिए शुद्ध जल हमारा कैसा है? अचालक है। ठीक है। नेक्स्ट है अर्धचालक। तो चालक और अचालकों के मध्य जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक, है ना। अर्धचालकों का जो अंतिम ऑर्बिट है वो आधा भरा हुआ होता है ना। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 4 होगी। ठीक है। तो इनका आधा भरा होने की वजह से, लास्ट ऑर्बिट आधा भरा होने की वजह से क्या होगा? ये ना तो पूरे चालक हैं और ना ही पूरे अचालक हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्धचालक। अब अर्धचालकों में जो हमें विद्युत प्रवाह होगा वो होगा किसके कारण? ताप के कारण, गर्मी के कारण, है ना, हीट के कारण। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अर्धचालक है हमारा वो 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन अचालक होगा, है ना, पर अचालक होगा। ठीक है। अब जैसे हमारा क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ठीक है, ये क्या है? हमारे अर्धचालक हैं। ठीक है। अब परमाणु संरचना आप सभी ने पिछली क्लासों में पढ़ी है। जैसे कक्षा 10 में आपने विभिन्न मॉडल पढ़े हैं परमाणुओं के। तो उसमें क्या था? हमारा एक नाभिक था और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास होंगे, है ना, उन्हें तो बोल लेंगे हम क्या? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो नाभिक से जिनकी दूरी अधिक होगी वो कैसे होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्या हैं? हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बद्ध इलेक्ट्रॉन पास पास चक्कर लगाएंगे नाभिक के, तो उन पर जो हमारा बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल है, वो अधिक होगा। और विद्युत चुंबकीय बल अधिक होने के कारण वो परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकते, है ना।
नेक्स्ट हमारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से जो हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसकी दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो अधिक दूरी होने के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर कोई बल का मान क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, ओके।